हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कैवी सर फिर से आज लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्लास हमने बताया था, यानी स्थिर वैद्युतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भाग 1 में 15 ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक है, आज हम उससे आगे बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम की प्रावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का बीमा है। तो सबसे पहला चीज़ अगर बात करें तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे, या तो एप्सिलॉन आर से या फिर के से, और ये मान होता क्या है तो एप्सिलॉन भागा एप्सिलॉन नोट, या फिर बोल सकते हैं बल निर्वात में भागा माध्यम में बल, यही होता है ना। तो देखो बल का मात्रक न्यूटन और यहाँ भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा तो कोई मात्रक बचेगा ही नहीं, और जब कोई मात्रक बचेगा ही नहीं तो इसका मतलब उसका कोई बीमा नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर हम बोल सकते हैं कि माध्यम का प्रावैद्युतांक वो क्या होता है तो बीमाहीन राशि या मात्रकहीन राशि होता है। ठीक है, बीमाहीन राशि या मात्रकहीन राशि, यानी इसका ना तो कोई बीमा होता है और ना ही कोई मात्रक होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी माध्यम का जो प्रावैद्युतांक होता है या फिर किसी भी माध्यम का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है वो बीमाहीन राशि होता है तथा मात्रकहीन राशि होता है, यानी कोई मात्रक नहीं होता है। तो बीमाहीन का मतलब जिसका कोई बीमा नहीं हो। तो देखो यहाँ भी बीमा लिखा हो, ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ कोई बीमा नहीं है। बीमाहीन का मतलब M0 L0 T0, तो बीमाहीन का मतलब कौन सा होगा D। नेक्स्ट अब आता है किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर होता है। तो अभी जस्ट लिखें कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एप्सिलॉन भागा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन भागा एप्सिलॉन नोट, तो कौन सा होगा ए। नेक्स्ट पूछा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक होता है। तो बाबू ध्यान रखना कि विद्युत रोधी माध्यम का जो प्रावैद्युतांक होता है, विद्युत रोधी माध्यम का जो प्रावैद्युतांक होता है उसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से क्या होते हैं बड़ा होता है। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये 1 से तो बड़ा है नहीं तो ये हो नहीं सकता, ये भी 1 से बड़ा नहीं है तो ये भी हो नहीं सकता, ये भी 1 से बड़ा नहीं है तो ये भी हो नहीं सकता। लेकिन 1 से बड़ा है कितना 5, यानी कौन सा है डी, तो कौन सा होगा डी। नेक्स्ट अब बोला है कि धातुओं का प्रावैद्युतांक होता है। तो ध्यान रखना कि धातु का प्रावैद्युतांक जो होता है वो आपका अनंत होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि धातुओं का प्रावैद्युतांक कितना होता है अनंत। नेक्स्ट अब आता है कि कूलॉम बल है। तो कूलॉम बल दोनों है, विद्युत बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। तो देखो केंद्रीय बल भी और विद्युत बल यानी ए और बी दोनों है, तो कौन सा होगा सी नंबर। तो सबसे पहले फिर से देख लो, हमने क्या बोला कि विद्युत रोधी माध्यम का ठीक है प्रावैद्युतांक पूछा है, विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इनका ना तो कोई बीमा होता है ना ही मात्रक होता है, यानी बीमाहीन और मात्रकहीन होता है। तो इसका मतलब कोई बीमा नहीं होता है, तो आंसर कौन सा होगा डी। नेक्स्ट क्या बोला है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है एप्सिलॉन भागा एप्सिलॉन नोट। फिर हमने क्या बताया कि किसी भी विद्युत रोधी माध्यम का जो प्रावैद्युतांक होता है यानी एप्सिलॉन आर उसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो देखो इसमें पूछा है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का प्रावैद्युतांक हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है। तो देखो 1 से छोटा ये नहीं हो सकता, ये भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो 1 से बड़ा कौन है ये। नेक्स्ट बोला है कि धातुओं का प्रावैद्युतांक होता है। तो धातु का प्रावैद्युतांक हमेशा कितना होता है तो अनंत होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला है कि कूलॉम बल है। तो कूलॉम बल दोनों है, केंद्रीय बल भी और विद्युत बल भी, तो आंसर कौन सा होगा सी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, ठीक है, दूरी कितना गुना किया 2 गुना, तो अब बोला है कि उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो बाबू ध्यान रखना कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा और वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो बताओ यहाँ कितना गुना किया गया 2 गुना, तो ये 2 गुना कर दिया मतलब दूरी बढ़ा कि घटा, दूरी यहाँ क्या हुआ तो दूरी यहाँ जो हुआ वो बढ़ा। ठीक है, जबकि बल जो है वो दूरी के वर्ग का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा घटेगा। तो बल दूरी की अगर बात करें तो दूरी जो है ये कितना गुना बढ़ा तो 2 गुना, तो दूरी का वर्ग होता है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये 4 गुना क्या होगा घट जाएगा। तो 4 गुना घटने का मतलब यहाँ 2 गुना बढ़ा, इसका मतलब 2 से गुना होगा, जबकि 4 गुना घटा इसका मतलब कितना 4 से क्या होगा भागा, तो कौन सा होगा 1/4 गुना। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर ये बोलता
कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए, तो 3 का मतलब 3 गुना करने का मतलब 3 गुना हो गया, तो बढ़ा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 गुना बल क्या होगा, घट जाएगा, यानी 1/9 गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना होगा, तो ध्यान रखना कि 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ दूरी बढ़ा तो बल क्या होगा, घटेगा, तो कितना होगा 1/4 गुना। अब नेक्स्ट पूछा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट, ठीक है, परीक्षण आवेश कितना Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल कितना है, तो F सदिश, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E सदिश बराबर F सदिश भागा Q नोट, क्योंकि हम अगर बात करें तो Q नोट परीक्षण आवेश पर बल लगा कितना F सदिश, तो इकाई परीक्षण आवेश पर बल कितना लगेगा F सदिश भागा Q नोट, तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा ही होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कौन सा होगा, E सदिश बराबर F सदिश भागा Q नोट। अब पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्र, तो अभी जस्ट देखो यहाँ क्या है, E सदिश बराबर F सदिश भागा Q नोट। F सदिश क्या है, यानी बल है, और ये क्या है, आवेश, तो बल बटा आवेश, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम, कौन सा ऑप्शन होगा, ए। ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। या फिर दूसरा ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम के अलावा भी होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि अगर बात करें तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि E बराबर माइनस dV/dx आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहीं से निकलता है वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 ऐसा ही मात्र, एक हो गया न्यूटन पर कूलम और दूसरा हो गया वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट अब पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बताइए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा है वो हम निकालेंगे कैसे, तो देखो अभी जस्ट बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर क्या होता है, F सदिश भागा Q, ठीक है, F सदिश भागा, देखो E सदिश बराबर F सदिश भागा Q नोट। F सदिश क्या है, बल, तो बल का बीमा आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, mLT⁻², जबकि आवेश का बीमा AT या IT। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो समय यानी t ऊपर जाएगा तो एक और घट जाएगा पावर, तो mLT⁻² और -1 -3 और a⁻1, तो कौन सा मैच कर रहा है देख लो, तो mLT⁻³ ये तो होगा नहीं, mLT⁻³ a-1 कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, तो E सदिश बराबर F सदिश भागा Q नोट, जहाँ Q नोट है क्या, परीक्षण आवेश। फिर हमने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या है, तो mLT⁻³ a⁻1। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सा विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो अभी जस्ट हम बताएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक होता है, एक होता है आपका न्यूटन पर कूलम और दूसरा न्यूटन पर कूलम, और दूसरा हमने क्या बताया, वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम को हमने बताया था कि न्यूटन C⁻⁻1, वोल्ट पर मीटर को भी m⁻⁻1, यानी ये और ये तो हो ही सकता है। अब रही बात की जूल, जूल वाला कैसे बदलेंगे, तो देखो जूल होता क्या है, तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो चलो अगर हम बदल के देखें तो न्यूटन पर कूलम है और न्यूटन पर कूलम को हम लिख सकते हैं, देखो न्यूटन इंटू मीटर को जूल बनाना है तो यहाँ भी मीटर से भाग देंगे, ये क्या बन गया, जूल पर कूलम इंटू मीटर। तो जूल पर कूलम को C⁻⁻1 और m⁻⁻1, यानी कौन सा मैच कर रहा है, ये भी होगा। तो कौन होने की संभावना नहीं है, तो बी नंबर। तो आपका आंसर जो है वो क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं हो सकता, जूल पर कूलम, क्योंकि जूल पर कूलम वो किसके बराबर होते हैं, वोल्ट के बराबर। तो कौन सा नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत तीव्रता का परिमाण होता है, तो देखो E बराबर आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 Q भागा r², तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अब देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, आवेश, और आवेश कैसा होता है, संरक्षित। विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, संरक्षित। तो ध्यान रखना कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो संरक्षी होता है।
नेक्स्ट अगर बात करें, बोला है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थिर आवेश केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र ही। तो पहला हमने क्या बताया, पहला बोल रहा था कि निम्न में कौन सा विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता क्या है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम है ही, वोल्ट पर मीटर है, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। अब बोला कि नहीं है, मात्रक नहीं है, तो अब चेक करना है ये या ये अगर हो गया तो आंसर कौन सा वही है। तो अब देखो यहाँ जूल के रूप में है, तो न्यूटन को जूल में बदलेंगे तो मीटर से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर ही जूल कहलाता है। तो न्यूटन में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर से भाग भी देंगे, न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया जूल, और जूल भागा कूलम मीटर। तो अब देखो ऊपर जाएगा तो जूल पर कूलम पर मीटर, तो कौन सा है, तो ये भी है, तो इसका मतलब कौन नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोला गया था कि क्यू आवेश से, यानी बिंदु आवेश क्यू से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है, 1/4 साइन नॉट क्यू आगा r²। तो कौन सा होगा, बी। फिर बोला गया स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो कैसा होता है, संरक्षी। नेक्स्ट बोला गया कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे, P से, और P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यानी आवेश और गुना लंबाई। तो आवेश का SI मात्रक कूलम और लंबाई का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, तो बताओ आवेश का बीमा क्या होता है, IT या AT, और लंबाई का बीमा L, तो क्या गया LTI, कौन सा होगा, ए नंबर। तो ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होते हैं, तो कूलम इंटू मीटर। जबकि अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा, तो क्या होता है LTI या LTA। लास्ट वीडियो में हमने 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताना भूल गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 9 नंबर था, क्या जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, यानी बढ़ सकता है या घट सकता है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो देखो सबसे पहला चीज़, अगर मान लो किसी वस्तु को हम आवेशित किए, तो आवेशित 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी एक धनावेशित बना सकते हैं और दूसरा ऋणावेशित। जब धनावेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना द्रव्यमान लेके निकलेगा, और जब अपना द्रव्यमान ले करके निकला तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हुआ, घट गया। तो धनावेशित करने से वस्तु का द्रव्यमान क्या हुआ, घटा। जब ऋणावेशित करते हैं तो ऋणावेशित के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके आया, इसका मतलब द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया। तो आवेशित करने के क्रम में दोनों चीज़ होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा भी और घटेगा। अगर आपसे सिर्फ पूछता कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा, तो धनावेशित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके निकल गया, तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या हुआ, घट गया। अगर ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान लेके आएगा, तो इसका मतलब द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर सिर्फ आवेशित बोला है तो यहाँ दोनों चीज़ होंगे, बढ़ भी सकता है या घट भी। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए तो आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।